दिखेगा नहीं तो पूछो वहां खड़े होकर के, पूछो वहां पे। और उसने अगर वो थोड़ा सा गलत बता दिया, फिर मालूम पड़ा 10-5 किलोमीटर निकल गए और फिर आगे चले गए, फिर आगे पूछा उन्होंने, कह रहे आप तो बहुत आगे आ गए, वो तो पीछे चौराहे पे जहाँ पे आए वहां से दूसरी तरफ आपको जाना था, गलत दिशा में आ गए। पहले ये बहुत होता था। बहुत मुश्किल से इंसान पहुंचता था। और ऐसे ही ये अध्यात्म का ये रोड मैप, मैं मुक्ति चाहता हूँ, क्या मेरा रोड मैप होना चाहिए? मेरी मोक्ष की यात्रा है, क्या साधन है, कैसे पाऊं, कहाँ जाऊं? पूरा भगवान ने इन 4 श्लोकों में बड़ा स्पष्ट कर दिया। अब इसीलिए भगवान ने कह दिया कि अगर आप संसार से निवृत्ति चाहते हैं, क्योंकि एक बात तो भगवान ने स्पष्ट कर दी है, भगवान राम जी ने, कि कर्म से मुक्ति नहीं है, और कर्म में सब आगे मैं पहले कह चुका हूं। ये जितनी भी साधनाएं हैं वेदांत के अतिरिक्त, जितनी भी साधनाएं हैं, उनसे किसी से भी मुक्ति नहीं है। क्यों? उनसे किसी से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, और अज्ञान बंधन का हेतु है, अज्ञान संसार का हेतु है, मूल कारण अज्ञान है। कर्म मूल कारण नहीं है, ध्यान रखिएगा, अज्ञान मूल कारण है। अज्ञान है तभी कर्म होगा। तो अज्ञान मूल कारण है, अज्ञान की निवृत्ति किसी भी साधना से नहीं हो सकती। आप करते रहिए भजन, करते रहिए कीर्तन, करते रहिए पूजा, करते रहिए उपवास, जाते रहिए तीर्थ में, लेते रहिए महापुरुषों का आशीर्वाद, लेते जाइए संतों का आशीर्वाद, इनसे किसी से भी मुक्ति नहीं है। क्यों? अज्ञान की निवृत्ति होगी नहीं। अगर आत्म अज्ञान की निवृत्ति मात्र किसी महात्मा के आशीर्वाद से हो जाती या भगवान के आशीर्वाद से हो जाती, तो भगवान साक्षात राम कौन है ये खाली लक्ष्मण को आशीर्वाद देते, सर पे हाथ रख देते, वो तो हजारों बार रखा उन्होंने। तो क्या लक्ष्मण मुक्त हो गया? मुक्त हो गया तो रो क्यों रहा है खड़ा होकर के? दुखी क्यों है? ये अच्छी तरह समझ लीजिए। इसलिए जितनी भी साधनाएं हैं ये सब सहायक साधनाएं हैं। वेदांत इसलिए किसी की भी निंदा नहीं करता, वेदांत में किसी साधना की निंदा नहीं की गई है। 2 साधनाएं हैं, एक मुख्य साधन है, एक सहायक साधन है। इसलिए भगवान ने गीता में बड़ा स्पष्ट किया, 3 अध्याय में ही, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिना। बड़ा स्पष्ट कर दिया ये, कर्म योग और ज्ञान योग। वहां सांख्य दर्शन मत समझ लेना। सांख्याना मतलब आत्मज्ञाना नाम, आत्मज्ञान। वहां सांख्य, अगर सांख्य उस दर्शन फिलॉसफी में समझ लोगे तो वहां गड़बड़ हो जाएगा सारा। हाँ। इसलिए ये एक सहायक साधन है, कर्म योग। ये इसलिए जितनी भी साधनाएं हैं सब कर्म योग में आता है। एक कर्म योग, एक ज्ञान योग। भक्ति योग क्या है फिर? भक्ति, ये दोनों मिला के ही भक्ति योग है। अपरा भक्ति, परा भक्ति। और इसलिए वेदांत में जितने भी साधन है सबको साथ में लेके वेदांत चला है, क्योंकि ये सहायक साधन है। इसकी स्पष्टता रखिए आप लोग भी, इसकी कभी निंदा नहीं करनी। भगवान ने भी गीता में बड़ा स्पष्ट कह दिया, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। इसलिए ज्ञानी को भी भगवान ने बड़ा सावधान किया है। इसलिए भगवान श्रीमद् भगवत गीता ने बड़ी स्पष्टता से है कि जो दूसरे कर्म में, अर्थात जो इन सारी साधनाओं में लगे हुए हैं, कोई कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है, पूजा कर रहा है, जप कर रहा है, सारे भगवान के भक्ति तो हैं ये सब। इसलिए किसी की भी निंदा नहीं करनी, किसी की भी निंदा नहीं। कोई यज्ञ अनुष्ठान, जप, तप, यज्ञ, दान, तप, ये जितनी भी साधनाएं हैं ये सहायक साधन है, इनसे किसी से मुक्ति नहीं है, लेकिन ये सहायक हैं। ये आपके वेदांत श्रवण में उपयोगी हैं, इनसे भगवान की कृपा मिलेगी। भगवान कृपा से आपका श्रवण सार्थक होगा।
भगवान की कृपा से आपकी एकाग्र चित्तता बढ़ेगी, चित्त निर्मल बनेगा, चित्त शांत बनेगा। ये सारे के सारे जो फल हैं, ये अपरा भक्ति से, ये कर्म योग से, ये दूसरी जितनी साधनाएं हैं, ये उनसे मिलेगा। उनसे मुक्ति तो नहीं होगी, लेकिन भगवान की कृपा मिलेगी, चित्त शुद्धि होगी, चित्त निर्मल बनेगा, मन शांत बनेगा, आपको एक सकारात्मक माहौल मिल जाएगा, आपको एक सत्संग का अवसर मिल जाएगा, उसी की कृपा के माध्यम से। लेकिन मुक्ति नहीं है उनसे, बड़ा स्पष्ट रखो, क्योंकि उनसे अज्ञान की निवृत्ति नहीं है। अब क्या करें? भगवान इसलिए स्पष्ट, अब यहाँ भगवान लक्ष्मण को सीधा सीधा आज्ञा दे रहे, बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं भगवान कि क्या करें, फिर इनसे है नहीं तो फिर क्या करें। तस्मात्, इसीलिए क्या करो, बुधो ज्ञान विचारवान भवे। बुधा, बुधा मतलब यहाँ ज्ञानी नहीं है, बुधा से मतलब यहाँ पे विवेकी है, जो आत्म अनात्म जिसका विवेक स्पष्ट है, जिसका साध्य साधन स्पष्ट है, जिसका साध्य साधन स्पष्ट है, जिसका विवेक स्पष्ट है, वो ऐसा क्योंकि उसने ये समझ लिया है। क्या समझ लिया? कठोपनिषद में जो मंत्र आता है, स्मरण कीजिए उसको। परांचि खानी व्यतन स्वयं भू, तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मनो ऐक्षत आत्मानमैक्षत, आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। वो धीर है, वो विवेकी है, वो यहाँ पे बुधा। इसलिए भगवान यहाँ पे बुधा का मतलब साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होकर के ज्ञान विचारवान भवे। ज्ञान विचारवान मतलब क्या? आत्मज्ञान के लिए विचार मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन, इस साधना में लगो। आत्मज्ञान, ज्ञान विचारवान भवे, इसके लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर होना है। अब उसके लिए जागरूक हो जाइए, उसी की तरफ बढ़िए। क्यों? अज्ञान की निवृत्ति तो ज्ञान से होगी, और ज्ञान प्राप्ति का साधन वेदांत है। अपने आप नहीं, भगवान पहले ही कह चुके हैं, सद्गुरु में वापि गच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो जो इस विद्या के जानकार हैं, इस विद्या के विरक्त महात्मा हैं, जो श्रोत्री हैं, जिन्होंने इस विद्या को अपने गुरुजनों से, श्रेष्ठ जनों से प्राप्त किया है, उनके चरणों में बैठकर, और उसके बाद में उनके साथ में चरणों में बैठ करके इस विद्या को सीखो। इसलिए ज्ञानवान, ज्ञान विचारवान, ज्ञान विचारवान। और किसके लिए ज्ञान प्राप्त करो? अनात्मा के लिए नहीं, जगत का। कई और ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या ये भी आती है कई बार कई जो नए नए कई बार साधक आते हैं इस साधना में, अब लोग जो है ना, चूंकि पता नहीं होता कहाँ जाए, किसके पास। पहली बात तो ये पता नहीं उनकी मूल समस्या क्या, ज्ञान की समस्या है और ज्ञान उसका समाधान है, ये उनके पता ही नहीं है। ठीक है, परेशान है, दुखी हैं। अब उन्हें कहीं से शांति संतोष नहीं मिलता है, बड़ा सब कुछ करके देख लिया है, वहीं के वहीं। तो अब वो कहीं से सुन लेते हैं, भाई गुरु के पास जाओ। अब उन्हें ये तो पता नहीं गुरु के लक्षण क्या, किस गुरु के पास जाएं। फिर उनकी गुरु हंटिंग शुरू हो जाती है। फिर अब क्योंकि बहुत सारे मत हैं, अपने यहाँ संप्रदाय हैं, सब हैं, तो अपना ठीक है चलेगा। किसी ने कह दिया सेवा करो, बस यही सेवा करते रहो, इससे तुम्हारा अपना कल्याण हो जाएगा।
सेवा का एक अपनी भूमिका है। मैंने पहले कहा ये सब अपरा भक्ति है ये सब। सेवा आपको उसका फल निष्फलित नहीं होगी सेवा, उसका फल तो मिलेगा लेकिन मुक्ति थोड़ी हो जाएगी उससे कोई, उससे ज्ञान थोड़ी मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अब पता नहीं, पहली बार लोगों को पता नहीं कल्याण क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, ये शब्द सुने हुए हैं, शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। तो फिर कहीं इधर-उधर जाते हैं। अच्छा, फिर वो कहीं धोखे से कहीं वेदांत के भी उसमें आ गए। थोड़ा बहुत उन्होंने सुना, उसके बाद में कहीं और चले गए वो। अब उन्होंने कहा आत्मा तो यहाँ है, अपने हृदय पे इशारा कर कहेंगे, वो कहेंगे हाँ है, बात तो सही है, आत्मा तो यही है। तो फिर तुम्हें पुस्तक में क्या मिलेगा? तुम्हें पुस्तक में क्या मिलेगा? आत्मा तो यहाँ है, तुम्हें पुस्तक में क्या मिलेगा? वो भी सोचने लगता बात तो इनकी सही है भाई। इसलिए इसको रियलाइज करो तुम बैठ करके, रियलाइज करो। तो इसके लिए क्या करें? ध्यान करो बैठ करके, इसके लिए ध्यान करो अपना, बस आत्म ध्यान करो। आप जो पुस्तक पढ़ोगे इस पुस्तक में क्या मिलेगा इसको, इसमें है? आत्मा यहाँ है, पुस्तक पढ़ लो, पुस्तक में कोई आत्मा थोड़ी रखी है। इसलिए इसको बैठ करके रियलाइज करो इसको। अब वो बेचारा, उसे तो कुछ पता ही नहीं, वो भी उसको बड़ा अपीलिंग लगती है। हाँ, बात तो सही है भाई, रियलाइज करो बैठ करके। आंखें बंद करो, ध्यान करो, रियलाइज करो। आदमी सोचते नहीं है। ध्यान करो बस। अरे ये प्रमाण ही नहीं है। जो भी, क्योंकि ध्यान दीजिए, जो भी आप एक्सपीरियंस करेंगे, जो भी एक्सपीरियंस करेंगे, वो एक्सपीरियंसर, यानी जो आप एक्सपीरियंसर हैं, उससे अलग होगा वो, निश्चित रूप से अलग होगा। तो इसलिए हर जो एक्सपीरियंस है वो आने जाने वाला होगा। हाँ, और आत्मा चूंकि उसका साक्षी है, साक्षी भाव से वो किसी भी एक्सपीरियंस से पहले भी था, एक्सपीरियंस के समय भी है और एक्सपीरियंस के बाद में भी रहेगा वो। तो वेदांत तो जो वो एक्सपीरियंस का, सारे अनुभवों का, जो ये जो सारे जितने एक्सपीरियंस है उनका जो साक्षी है, वेदांत तो उसकी बात कर रहा है। और उसको आप कैसे, आप कैसे एक्सपीरियंस करोगे उसको? आप जो भी आपका ध्यान में आपके मन की विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव होगा, वो मन की सारी अवस्थाएं वो सब आने जाने वाली हैं, और आत्मा नित्य है। तो जो नित्य है वो तो एक्सपीरियंस के समय भी है, एक्सपीरियंस करने से पहले भी है और एक्सपीरियंस करने के बाद में भी है। इसलिए सारे एक्सपीरियंस तो आने जाने वाले हो गए। ये सारी अवस्थाएं मन की आने जाने वाली हो गई। वो आपने एक बड़े शांत मन की आपने अवस्था का अनुभव किया, उसके बाद में चली गई वो अवस्था। इसलिए सारा जड़ में आता है, ये सारा जगत में आता है, ये सारा, ये अनात्मा में आता है ये सारा। आत्मा अनात्मा दो ही हम। तो आत्मा अपने स्वरूप के बारे में कैसे जानेंगे? उसको जानने का आपके पास में कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए क्यों प्रमाण नहीं? क्योंकि परांची खानी वितरण स्वयंभू, परांग पश्यति न अंतरात्मा। भगवान ने यही तो लीला की कि जितनी इंद्रियां हैं ये सारे जगत का अवलोकन करती हैं, सारे जगत के लिए प्रमाण हैं, इनसे सारे जगत का अनुभव होगा। न अंतरात्मन, जो अंतर्दिक, जो आत्म रूप से आप हैं, उसका थोड़ी होगा इसमें। इसलिए ऐसे लाखों करोड़ों में से, इसलिए भगवान ने कह दिया ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। ये जो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित, कोई एक, हजारों लाखों में कोई एक, उसके लिए यहाँ बुधा भगवान राम ने कहा है। ऐसा जो कोई एक जिसका बड़ा ये स्पष्ट है, जिसका साध्य साधन बिल्कुल स्पष्ट है कि साध्य मेरा ब्रह्म है और उसको प्राप्ति का साधन ज्ञान है, प्रमाण उसका वेदांत है, ब्रह्म विद्या ही उपनिषदों की विद्या है, इसके अलावा कोई प्रमाण नहीं है। अच्छा ठीक है, वो उपनिषदों की विद्या है, तो फिर आप ये हमको राम गीता क्यों पढ़ा रहे हैं? ये हमको क्यों सुना रहे हैं आप? अरे राम गीता में उपनिषद ही है बैठे हुए, ये मंत्र में उपनिषद ही को तो मंत्र हैं सारे।